अब हम पहुंचते हैं भगवद गीता के श्लोक 10 पर, जहां रणभूमि की नब्ज धीरे धीरे तेज होती जा रही है। अब दुर्योधन भीष्म पितामह की भूमिका को सामने रखता है और उसका सारा भरोसा अब एक ही योद्धा पर केंद्रित हो जाता है। भगवद गीता श्लोक 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब सुनिए इसे कहानी की तरह। रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। दुर्योधन की सांसें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। वह कहता है, हमारी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है अब भी अपर्याप्त है। हमें बचा रहे हैं भीष्म पितामह, जो अमर है, अपराजेय है। लेकिन पांडवों की सेना कम होते हुए भी उन्हें भीम जैसे प्रचंड योद्धा का संरक्षण प्राप्त है। क्या कहा दुर्योधन ने? अपनी सेना को अपर्याप्त कहना यह कोई साधारण बात नहीं है। वो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि भीष्म पितामह अब उम्र दराज है और दूसरी ओर भीम में है जोश, बल, क्रोध और प्रतिशोध। यह श्लोक दिल की बात है। यह सिर्फ सेनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं, यह है एक राजा की चिंता और रणनीति का संकेत। भीष्म के प्रति उसका सम्मान है, लेकिन भीम के प्रति उसका डर भी झलकता है। कल्पना कीजिए, इस दृश्य में पृष्ठभूमि में विशाल कौरव सेना, बीच में भीष्म पितामह शांत मुद्रा में खड़े हैं और दुर्योधन चिंतित दृष्टि से पांडवों की ओर देख रहा है, जहां भीम अपनी गदा लिए मानो रण के लिए ही जन्मा हो। इस श्लोक का सार, जब नेता को अपनी ताकत पर भरोसा हो लेकिन फिर भी वह सामने वाले को कम नहीं आंकता, तब युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होता है। यह श्लोक बताता है कि रणनीति केवल संख्या की नहीं, शक्ति और मनोबल की होती है। क्या आप तैयार हैं अगले श्लोक के लिए, जहां युद्ध की बिसात और भी गहराई लेगी? कथा अब बस फूटने को है, जैसे अग्नि शांत राख में छिपी हो।